नटखट गिलहरी और बूढ़े हाथी का पुल। एक घने और हरे भरे जंगल में सभी जानवर बहुत खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक नटखट गिलहरी रहती थी जिसका नाम गट्टू था। गट्टू बहुत छोटा था लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। जंगल के उस पार एक जादुई पेड़ था जिस पर चमकीले सुनहरे अखरोट उगते थे। किंवदंती थी कि उन अखरोटों को खाने से किसी भी जानवर में अद्भुत शक्ति आ जाती थी। गट्टू ने तय कर लिया था कि वह उन अखरोटों को जरूर लाएगा, लेकिन उसके और जादुई पेड़ के बीच में एक बहुत तेज बहती हुई नदी थी जिसे पार करना नामुमकिन था। बड़े बड़े जानवर भी उस नदी के बहाव से डरते थे। जब गट्टू ने दूसरे जानवरों से मदद मांगी तो वे उस पर हंसने लगे। एक बड़ा बंदर बोला, अरे गट्टू, तुम इतने छोटे होकर इतनी बड़ी बात सोचते हो। यह नदी तो हम जैसे बड़े जानवर भी पार नहीं कर सकते। गट्टू उदास हो गया पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, कोई तो मेरी मदद कर सकता है। तभी उसे जंगल के सबसे ज्ञानी बूढ़े हाथी दादा की याद आई। हाथी दादा बहुत शांत और अनुभवी थे पर अपनी उम्र के कारण अब बहुत कमज़ोर हो गए थे। गट्टू उनके पास गया और सारी बात बताई। हाथी दादा ने ध्यान से गट्टू की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गट्टू, तुम्हारे साहस को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगले दिन हाथी दादा गट्टू को लेकर नदी के किनारे पहुँचे। बाकी जानवर उन्हें देखकर हैरान थे। एक शेर ने कहा, हाथी दादा, आप इतने बूढ़े हो गए हैं, आप इस छोटे से काम में क्यों पड़ रहे हैं? हाथी दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी सूंड में एक बड़ा भारी पेड़ उखाड़ा और धीरे धीरे उसे नदी के ऊपर धकेलना शुरू किया। हाथी दादा बहुत बूढ़े और कमज़ोर थे पर उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि काम कैसे करना है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई। कई बार वे थक कर रुक गए लेकिन गट्टू की उम्मीद भरी आंखें उन्हें प्रेरित करती रहीं। अंत में उन्होंने वह भारी पेड़ नदी के पार धकेल दिया और उसे एक मजबूत पुल का आकार दे दिया। सभी जानवर यह देखकर हैरान रह गए। गट्टू ने खुशी से पुल पार किया और जादुई पेड़ तक पहुंच गया। उसने कुछ सुनहरे अखरोट लिए पर उसने सारे अखरोट खुद नहीं खाए। वह एक अखरोट लेकर वापस आया और उसे हाथी दादा को दे दिया। अखरोट खाते ही हाथी दादा की थकान दूर हो गई। उनकी आंखों में फिर से चमक आ गई और उन्हें महसूस हुआ कि वे अभी भी उपयोगी हैं। उन्हें अपनी ताकत वापस मिल गई थी। कहानी की सीख। तारांकन सच्ची ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि बुद्धि और दया में होती है। तारांकन कभी भी किसी को उसके आकार या उम्र से कम नहीं आंकना चाहिए। तारांकन दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। तारांकन सबसे बड़ा काम वह होता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं।